न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मीनू बेनीवाल जैसे आपके भाई हैं जो समाज सेवा के रूप में समाज को अपना पूरा कुछ समर्पित किए हुए हैं। गांव कांगदाना में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में और समुदाय भवन का जो शिलान्यास के लिए आज मैं आपके इस गांव में पहुंचा हूं। यहाँ स्टेज पर विराजमान आपके सबके चहेते और आपके हल्के में एक समाज सेवी के रूप में जिन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई है, हमारे छोटे भाई कप्तान मीनू बेनीवाल जी, गांव की सरपंच श्रीमती रोमिना देवी जी, समस्त ग्राम पंचायत और यहाँ हमारे जो जिला के प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, हमारे सीओ, डीडीपीओ, हमारे एक्शन, हमारे अन्य अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों और सम्मानित मंच। गांव में पहुंचने पर आज इस प्रोग्राम में जो आप लोगों ने फूल मालाओं से फूलों की वर्षा करके श्राव समाज का मान सम्मान पगड़ी पहनाकर जो ग्राम पंचायत ने, सभी ग्राम वासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मैंने नतमस्तक होकर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। हमारे गांव आगे कैसे बढ़े इस सोच के साथ हरियाणा सरकार काम कर रही है और एक व्यवस्था परिवर्तन जिसको मैं कह सकता हूँ, पंचायत राज में सरकार ने एक बड़ा कदम, जो पैसा डेवलपमेंट का था वो गांव के धरातल पर जाकर लगे, इसको हमारी जो पंचायत राज में चुनी बॉडियां हैं, चाहे हमारी पंचायत हो, हमारी समितियां हो, हमारे जिला परिषद हो और आपके चुने जो लोग हैं, चाहे वो लोग या जो हमारी संस्थाएं हैं, यूथ क्लब हैं, मीनू बेनीवाल जैसे आपके भाई हैं जो समाज सेवा के रूप में समाज को अपना पूरा कुछ समर्पित किए हुए हैं। हम सबकी ड्यूटी बन जाती है कि जो पैसा से डेवलपमेंट के लिए आए, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे वो एक एक पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से धरातल पर लगे। साथियों, ये जो डिटेल अधिकारियों ने मुझे दी है, ये काफी कार्य जिनका करीबन 4 करोड़ रुपया आपके गांव में कुछ काम आज जिनका शिलान्यास किया गया है, करीबन बड़ा प्रोजेक्ट कहूंगा, कम्युनिटी सेंटर 3.25 करोड़ के लगभग जो धनराशि है उससे बनकर भव्य भवन खड़ा होगा और उसमें पूरे गांव को नहीं, आस पड़ोस के गांव को भी इसका फायदा मिलेगा। हमारे छत्तीस बिरादरी की जो बेटियां हैं उनकी शादी समारोह करने हैं, हमारे बच्चों के फंक्शन करने हैं,
आपने जन्मदिन मनाने हैं, कोई जगराता करना है, कोई पूरी ग्राम सभा ने पंचायत में अपने गांव की मीटिंग करनी है, कोई भी सोशल धार्मिक कार्य या कोई पॉलिटिकल कार्य, ये ऐसा भवन बन के तैयार होगा। और ये शुरुआत अगर किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है साथियों। पहले की सरकारों में मैं ये नहीं कहूंगा कार्य नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गली नाली और चौपाल से ज्यादा ऊपर हमारी सोच ही नहीं उठनी दी इन लोगों ने। लेकिन हमने इस सोच को बदला कि जो शहरीकरण की हम बात करते हैं वो शहरीकरण मेरे हर गांव के हर गली तक पहुंचे, आखिरी छोर पे बैठे मेरे हर परिवार तक पहुंचे, हमारी सरकार की सोच है। इसीलिए हमने 9 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की कि हर गांव तक कम्युनिटी सेंटर, बड़ा बजट है ब्लॉक में, शुरुआत में 2, 3, 4 से शुरुआत करके आने वाले समय में हर गांव तक ये पहुंचे, ये सरकार की सोच है। साथियों, ई लाइब्रेरी जो पुरानी बिल्डिंगें थी, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश की करीबन 4,000 बिल्डिंग चिन्हित करवाई और उसमें से 3,000 बिल्डिंग जो फिजिबल हुई, ग्राम वासियों ने ग्राम सभा में उसको स्वीकार किया और उनमें लाइब्रेरी, आधुनिक जिम और महिला संस्कृति भवन बनाकर देने का कार्य आज ये हमारी सरकार की शुरुआत में कह सकता हूं। और जब ये हरियाणा प्रदेश के पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए और हमारी सरकार के लिए बड़े गर्व की बात थी कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए इसको लागू करने का काम किया। साथियों, जो बच्चे हमारे कोटा, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे महानगरों में पढ़ने जाते थे, आने वाले भविष्य में वो कोचिंग सेंटर के रूप में भी काम करेगी लाइब्रेरी। वो बच्चे हमारे गांव में बैठ के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, हमारे जो कंपटीशन के टेस्ट है उनकी तैयारी कर सकेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर सकेंगे। ऐसी भव्य सौगात ये हमारी सरकार के द्वारा देने का काम किया गया। गांव में पार्क बने, व्यायामशालाएं, कम पार्क, इनको हमने टारगेट लिया है। जो पिछली सरकार में अधूरे कार्य थे उनको पूरा करते हुए इस साल 1,000 का बजट HRDF से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो 1,000 पार्क कम व्यायामशालाएं हैं और पिछली को मिलाकर 2,000 गांव तक उसको हम पहुंचाने का हम काम करने जा रहे हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में जोड़ों को हम ठीक करने जा रहे हैं। फिरनी बनाकर उन पर स्ट्रीट लाइट लगाकर देकर शहरीकरण की जो बात लोगों सिर्फ मन से बोलते थे उसको हम धरातल पर लेके आने का काम करने जा रहे हैं। साथियों, इस प्रकार के गांव के अंदर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, सरपंच साहब से भी, मैडम से भी अनुरोध करना चाहूंगा और सभी ग्राम वासियों से, सभी हमारे चुने लोग हैं, जो ब्लॉक समिति के हमारे प्रधान, वाइस प्रधान हैं, हमारे जिला परिषद के जो लोग हैं, हमारे मेंबर साहिबान हैं, या हमारी जितनी सोशल संस्थाएं हैं, यूथ क्लब हैं, सरकार के द्वारा जो डेवलपमेंट का पैसा है, हम सब मिलकर एक निगरानी कमेटी बनाएं। आप अपने चुने हुए लोगों की निगरानी करें, सरकार की निगरानी करें, आप अपने मंत्री की निगरानी करें कि जो पैसा दिया है वो एक एक पैसा जनता के लिए गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से उस पर लगने का आप उसको चेक करके और उस सुविधा को हमारे गांव वासियों तक पहुंचाने का हम काम मिलकर कर सकें। इसको हमने आगे बढ़ाना है। साथियों, कहने को बहुत कुछ है लेकिन सिर्फ इतना कहने आया। आज राजनीति में सत्ता परिवर्तन तो जब भी सरकारें बदलती होते रहते हैं, आज व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आज जो हमारे जैसे लोग, मैं कोई किसी पॉलिटिकल परिवार से नहीं, एक मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं एक देशभक्त परिवार से हूं। मेरे दादा साहब कैप्टन उमराव सिंह जी, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर आजादी की फौज खड़ी की और साथ ही इस देश की आजादी की लड़ाई की। हमारे पिताश्री ने किसानी में रहते हुए अच्छी परवरिश दी, अच्छा पालन पोषण दिया और अपनी पारिवारिक ड्यूटियों के साथ साथ समाज के लिए हम क्या कर सके उसकी एक परवरिश अगर हमें दी। एक सोशल वर्कर के रूप में हमने कार्य जो मेरे पिता दादाश्री के शुरू के उनको आगे बढ़ाया, लेकिन लोगों की उम्मीद जगी। टोहाना के अंदर जो एक ऐसा परिवार था जो लंबे समय से सत्तासीन था, उसको उखाड़ के फेंक कर 1 लाख से ज्यादा वोट देकर मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। साथ आज सौभाग्य मानता हूं एक सोशल वर्कर के साथ साथ आज एक जो राजनीतिक वोट की ताकत से विधानसभा में भेजने का काम किया। सरकार में बड़ी जिम्मेदारी हमारी मुख्यमंत्री जी ने हमें देने का काम किया। कितने लोगों का भला आप आज राजनीति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से कर सकते हैं। आज जो मीनू जैसे भाई हैं आपके बीच में आए, ऐसे अच्छे लोगों को लेकर आइए। राजनीति सत्ता सुख के लिए नहीं, सत्ता सेवा के लिए। और राजनीति अपने परिवारों के लिए, धन कमाने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आने वाले समय में अनापो शनाप प्रॉपर्टियां बनाने के लिए नहीं है। राजनीति है तो लोगों को बढ़िया तरीके की जो सुविधाएं, सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं हैं, गांव के आखिरी छोर में बैठे हुए आखिरी परिवार तक पहुंचाने की हमारे चुने लोगों की जिम्मेदारी पड़ती है। मैं तो यही अनुरोध करने आया हूं कि जो मांग पत्र आपने दिया है, इसमें करीबन 17 मांग हमारे आपकी पंचायत के द्वारा दी गई है।
उसमें से मोस्टली काम जो 4 करोड़ आ चुके हैं, इनमें कुछ काम चले हुए हैं। करीबन 3 करोड़ का तो बड़ा कम्युनिटी सेंटर जो एक बहुत बड़ी सौगात आपके गांव में, और मैं इसमें आपको सरकार को तो धन्यवाद करना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको मीनू जी का भी धन्यवाद करना चाहिए। ये पूरी के पूरे एस्टिमेट बनवाकर चंडीगढ़ बार बार चक्कर लगाकर सरकार के सामने ये पैसा लेके आने का जो ये काम इन्होंने किया। और मैं अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, हमारे सीओ यहाँ बैठे हैं, एक्सिल साहब यहाँ बैठे हैं, बीडीओ बैठे हैं, कि जितने भी कार्य हैं ये गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से ये पूरे हों ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। और जो मांग पत्र आपने दिया है, आपने जो पशु हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने की एक बात कही है, उसको संबंधित विभाग को हम लिखने का काम करेंगे। और जो उसकी फिजिबिलिटी है, जो उसकी कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल करता होगा तो इसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक आपने फिरनी की बात कही है, बक्सी गढ़वाल के घर से गौशाला की फिरनी, बट्टू रोड से सरकारी स्कूल के पीछे वाली फिरनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीओ साहब इसका फटाफट से बोल के एस्टीमेट एक्शन साहब को बोल के इसका भिजवाने का काम करें। एचआरडीएफ में हमारी सरकार की घोषणा है, ये फिरनी का पैसा हम देने का आपको काम करेंगे। शमशान घाट में आपके 3 हैं, कब्रिस्तान के और शमशान घाट के कार्य, ये 5 नंबर पर इनका सबका आप जो 4 दीवारी की जरूरत है, गेट की जरूरत है, पीने के पानी की जरूरत है, और उसके अंदर जो शेड है उसकी जरूरत है, 4 सुविधाओं का पैसा, ये भी हमारी सरकार की घोषणा है। ये बजट भी हम आपको देने का काम करेंगे। इसी के साथ आपने एक बहुत बड़ी जो बात भाई साहब या स्टेशन चालक ने कही, जो अनाज मंडी में परचेज सेंटर, आप यहाँ अधिकारी मार्केटिंग बोर्ड के नहीं है, लेकिन सीओ साहब आप इसको टेकअप करेंगे और इसका एस्टीमेट बनवा के भेजने का काम करेंगे। इसमें 4 सुविधाओं के साथ सरकार, हमने भी हमारे पूरे के करवाए हैं, इसको भी हम पैसा भेजने का ये काम करेंगे। एचआरडीएफ से इसका मार्केटिंग बोर्ड से पैसा आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ई लाइब्रेरी की आपने मांग की है। ई लाइब्रेरी अगर पुरानी बिल्डिंग है, अगर ग्राम पंचायत वो बिल्डिंग दे देती है तो साथ के साथ काम अगले टेंडर का प्रोसेस में जो 15-20 दिन लगते हैं उसमें शुरू हो जाएगा। अगर नहीं बनानी है तो उसका एस्टीमेट आप बना कर दें, वो फंड भी हमको आपको देने का काम करेंगे। इसी के साथ आपने नहर के पुल के निर्माण की बात कही है, काकदाना से जोकीवाड़ा पर जाने वाला, उसको भी संबंधित विभाग से उसका एस्टीमेट बनवाकर उसको जल्दी करवाने का काम करेंगे। वाटर वर्क्स में 2 वाटर टैंक की बात कही है। जल जीवन मिशन में जो देश के प्रधानमंत्री का सपना था, जो उन्होंने साकार भी किया, उसमें हरियाणा प्रदेश अव्वल नंबर पे है, हर घर तक नल के माध्यम से जल देना। इसका एस्टीमेट हमारे पब्लिक हेल्थ से आप बनवा के भिजवाने का काम करें। पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार के पास 1800 करोड़ रुपए पड़े हैं घर तक पानी देने के लिए। ये वाटर बक्स वाला भी आपका काम हम पूरा करवा के देने का काम करेंगे। और उसके साथ 3-4 ढाणियों के रास्ते हैं, एक स्ट्रीट लाइट की बात कही है, ये 3-4 कार्य और हैं। इसमें 17 मांगों में से मैं उम्मीद कर सकता हूं शायद 12-13 मांगे ऐसी हैं जिनका कुछ हमारे डिपार्टमेंट से, कुछ अन्य संबंधित विभागों से हैं, दूसरे डिपार्टमेंटों से हैं। वो पैसा एस्टीमेट बन के जाने के बाद 1 से 1.5 महीने में चंडीगढ़ से आपके यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए भिजवाने का काम करेंगे। और ये सारी सुविधाएं जब आपके गांव तक आएंगी तो आपको ये महसूस होगा कि जो पहले लोग यहाँ सत्तासीन थे उनकी राजनीतिक सोच क्या थी, और जो हमारे जैसे नए लोग सेवा की भावना से आए हैं वो प्रदेश को कहां लेके जाना चाहते हैं। अच्छे लोगों को साथ दीजिए, ये कह के जाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से मंत्री जी का धन्यवाद करें। जिस तरह इन्होंने अपने किसानों की आवाज सुनी, जिस तरह इन्होंने कहा भी आपकी घोषणा तुरंत प्रभाव से लागू होगी, उसके लिए मैं मंत्री जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मंत्री जी एक शहीदी परिवार से हैं और आज एक शहीदी दिवस है। आज हमारे लिए एक फख्र की बात है कि ऐसे घर से मंत्री जी हैं जो हमारे बीच पहुंचे हैं शहीदी दिवस पर, और इनके शहीदी दिवस के पर हम इनको ग्राम पंचायत की तरफ से एक समृद्धि भेंट करना चाहते हैं। तो सरपंच महोदया से मेरा अनुरोध है, जिला पार्षद प्रतिनिधि जी से मेरा अनुरोध है कि वो आए, मांगराम आए और मंत्री जी को समृद्धि चिन्ह देकर कप्तान साहब आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गांव को इतनी सौगात दी और